बिजनौर का विवाद अब बन चुका है सियासी संग्राम। खालिद ब्रदर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, बीजेपी नेता की शिकायत और अब भारतीय किसान यूनियन की एंट्री से मामला और गरमाया गया है। आखिर क्यों एक बड़े नेता पर बिना नाम लिए साधा गया निशाना और क्यों बिजनौर के विकास का मुद्दा अचानक इस विवाद के केंद्र में आ गया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नत मोदी न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में खालिद और बीजेपी नेता रॉबिन चौधरी के बीच हुआ विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रॉबिन चौधरी की शिकायत के बाद प्रशासन ने खालिद ब्रदर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। डीएम की ओर से अवगत कराया गया कि वह तालिब खालिद ब्रदर से जुड़े जितने भी उद्योग धंधे थे उन्हें सील कर दिया गया है। स्टोन क्रेशर, आरा मशीन और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के बाद भी जांच अभी जारी बताई जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने भी एंट्री ले लिया। देखो, जिन लोगों को राजनीति करनी है तो जब उनको कुर्सी पे पहुंचना है तो कुर्सी पे पहुंचने के लिए अगर कोई भी फंदा उनको चलना पड़ेगा, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो मोहल्ले का हो, गांव का हो, तरह तरह के मुद्दे इस समय पे आते हैं जब चुनाव आते हैं। तो ये जनता को सावधान रहना चाहिए, जनता को इस विषय में सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के बरगलाने में ना आए। दो विषय होते हैं, एक विषय होता है राजनीति और एक विषय होता है समाज। तो समाज सेवा करने वाले लोग अलग तरह से काम करते हैं, उनका सोचने का नजरिया अलग होता है और राजनीति करने वालों का नजरिया अलग होता है। तो लेकिन जनता को समाज में रहना है, हम सबको एक साथ रहना है। तो जाति धर्म के इन झगड़ों में आपस के संबंध कोई खराब ना करे और सब लोग मिलजुल करके राजनेताओं की भाषा को समझना चाहिए जनता को। यही मेरा तो अनुरोध है। जो यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ बार बार लोग शिकायत करते हैं, उस विषय पे मेरा ये कहना है कि भाई एक पक्ष है सत्ताधारी पक्ष, एक पक्ष है उद्योगपति पक्ष। तो जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई की होगी, 7 महीने पहले वो काम हुआ। और अगर सत्ताधारी लोगों की बात भी जिले का प्रशासन नहीं सुन रहा और उनको 5 बार मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़ रहा है तो वो काहे के फिर सत्ताधारी हैं, फिर काहे के लिए भगवा कपड़े पहने फिर रहे हैं वो। फिर उनको अपने अंदर अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके लिए मेरी ये सलाह है कि उन्हें फिर अपने अंदर जाना चाहिए। अगर उनके साथ मारपीट हो रही है और मारपीट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो उन्हें अपने अंदर अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। और नहीं तो भाई एक जिम्मे अगर जब उन्हें भी न्याय नहीं मिल रहा बकौल उनके जो वे कह रहे हैं बार बार के साथ कार्रवाई नहीं हो रही। और हमने तो 2 पक्ष सुने, जिलाधिकारी का पक्ष सुना, जिलाधिकारी महोदय बता रहे कि हमने ये कार्रवाई कर दी। मीडिया के माध्यम से हमने सुना कि उनको जेल भेज दिया गया, हमने सुना मुकदमा लिखा गया। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं कार्रवाई, तो फिर और कौन सी कार्रवाई चाहते हैं? वो कार्रवाई से जनता को अवगत कराएं कि हम ये वाली कार्रवाई चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे कोई और खेल है। जो उन राजनीतिक लोगों की मंशा है वो मंशा शायद पूरी नहीं हुई। जब वो अपनी सरकार में अपनी सरकार के अधिकारियों से ही संतुष्ट नहीं है, उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, उनको 5 बार मुख्यमंत्री के यहां जाना पड़ा और 5 बार बिजनौर के विकास की कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने 5 बार केवल उसी विषय पे बात की। तो क्या या तो शायद वह प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा या फिर वो दबाव बना के कुछ अपना अनैतिक लाभ लेना चाहते हैं। कोई ना कोई विषय तो है, कोई ना कोई बात तो है। और हमारे इतना मात्र कहने से अगर करंट आ जाता है, हमने इतने शब्द तो कहे कि भाई आप 5 बार मुख्यमंत्री से मिल लिए, एक ही विषय को लेकर 5 बार मिलते हो। हमने 4 बार की मुलाकातों में तो नहीं कहा, हमने 5वीं बार की मुलाकात में कहा। हमें कष्ट होता है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स की घोषणा होती है और दूसरे जनपदों के जनप्रतिनिधि खुट्टा ठोक देते हैं कि हमारे जनपद में बनेगा। बिजनौर में कोई भी एक जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं जो बिजनौर के विकास के लिए कोई योजना ला सके। गंगा एक्सप्रेसवे का विषय आता है तो दूसरे लोग उठा के ले जाते हैं। तो बिजनौर की जनता को बेवकूफ कब तक बनाओगे? तो बिजनौर की जनता को बेवकूफ बनाने जैसी जो हरकत कर रहे हैं
तो मैं एक सामाजिक काम करता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से बिजनौर की जनता को सच बात बताना मेरा कर्तव्य था, वो मैंने बताया। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो आज हिंदूवादी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल जाट समाज का सिरमौर है। महाराजा सूरजमल का जो कत्ल करने वाले लोग थे नवाब नजीबुद्दौला, उन नवाब नजीबुद्दौला को नजीबाबाद में किन लोगों ने शरण दी थी, वे कौन लोग थे, उन्हीं के वंशज आज हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम समाज में से इतनी बदबू आती है कि आप मुस्लिम समाज के कट्टर विरोधी हो, तो सहारनपुर के अंदर 90% मुस्लिम लोग निवास करते हैं, तो वो लोग कैसे निवास करें? आप तो राजा लोग थे, वो लोग कैसे आपका बसे? अरे आपके लोग तो, आपके हाथ तो उन तमाम क्रांतिकारियों के खून से रंगे हुए हैं जो देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते थे। आपकी रियासतें इसलिए बची रही कि आप अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों को संरक्षण देते थे, अंग्रेजों की बात मानते थे, उन क्रांतिकारियों को मरवाते थे। आप तो वो लोग हो जिनको दलितों में, आप हिंदू होने की बात करते हो, क्या दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? दलितों में से इनको बदबू आती है। दलित समाज के एक मंत्री इनके घर चले गए, अब से इनके पूर्वज विधायक हुआ करते थे उस समय यहां से, तो दलित समाज के मंत्री के साथ ही क्या नाम है इन्होंने झगड़ा किया कि ये मटका छू के कैसे चला गया। ये तो वो लोग हैं जिनको दलित समाज के मटका के छूने से भी, पानी पीने से भी समस्या होती है। ये लोग हिंदू होने की बात करते हैं, ये लोग मुस्लिमों से बदबू की बात करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर और वो सारे लोग क्यों मुस्लिम समाज के लोग घूमते हैं? आपके घर रंग पेंट करना सारे लोग मुस्लिम आते हैं, जिस घर को मुस्लिम बना के जाता उस घर में रहते नहीं। समाज को केवल तोड़ने की बात ना करो, समाज को केवल उसकी बात ना करो, इंसान बनो, और इंसानियत की बात इन लोगों को करनी चाहिए। सबके अंदर लाल रंग का खून है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हर वर्ग के अंदर, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई सी जात का हो, हर बिरादरी के अंदर गलत लोग हो सकते हैं। गलत लोगों का विरोध करना चाहिए, अच्छे लोगों का सहयोग करना चाहिए। और अगर मेरा इतिहास ये पढ़ना चाहते हैं जो कह रहे हैं, तो कोतवाली का गारोपुर प्रकरण पढ़ लो ना। कोतवाली में गारोपुर एक गांव है, और गारोपुर से हिंदू समाज के लोग पलायन करके चले गए थे। तब ये लोग कहां थे? तब कौन था? तब भी दिगंबर खड़ा था। झूठे मुकदमे ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए लोगों पे लिखवाते हैं। अभी जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था, तो ये लोग एक मथुरा से काल गर्ल लेके आए, और उस काल गर्ल को लेके उसको जाट बनाया इन्होंने, जाट घोषित किया कि ये जाट समाज की लड़की है, और जाट समाज की लड़की बता के उसका 376 का एक मुस्लिम समाज के प्रधान थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया नांगल सोती थाने में। क्या चाहते थे? जाट समाज को भड़काना चाहते थे कि जाट समाज के लोग मुस्लिम समाज के लोगों से लड़े। तो लोगों को समझनी चाहिए, और बिजनौर जनपद के अंदर अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग हम सब साथ हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो इनके मंसूबे हैं वो मंसूबे कामयाब होंगे नहीं, वो उन मंसूबों पर पानी फिरने का काम किया जाए। चौधरी दिगंबर सिंह ने बिना नाम लिए बीजेपी के एक बड़े नेता पर सीधा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तालिब खालिद प्रकरण को लेकर वह नेता 5 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन बिजनौर के विकास की कोई बात नहीं की। चौधरी दिगंबर सिंह ने सवाल उठाया कि बिजनौर विकास के मामले में पीछे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स जैसी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन बिजनौर को उसका लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा, जिस समाज के अंदर से तुम्हें बदबू आती है, जिस समाज से तुम्हें घृणा है, उसी समाज ने तुम्हारे घर की पेंट पुताई की है, तो फिर घर में रहना ही छोड़ दो। यह बयान अब जिले की सियासत में नई भैंस छेड़ चुका है। अब सवाल कहीं है, क्या तालिब खालिद ब्रदर पर हुई कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या विकास बनाम राजनीति का मुद्दा अब इस विवाद को लेकर नया मोड़ देगा? क्या बिजनौर की राजनीति में यह बयान आने वाले दिनों में बड़ा असर डालेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या यह मामला सिर्फ कानून की कार्रवाई है, या इसके पीछे सियासी रणनीति भी है?
अगर आपने अभी तक उन्ना क्राइम मोदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है और आपको बिजनौर की हर बड़ी खबर पहुंचती रहेगी। ऐसे ही देखते रहिए हमारा उन्ना क्राइम मोदी न्यूज चैनल। अच्छा लगता है। नमस्कार।